अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन आज की इस वीडियो में हम 3 क्लासिफिकेशन को लिगेंड्स की डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। याद रहे, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लिगेंड्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि लिगेंड्स जो होते हैं वो आइंस होते हैं, नेगेटिव आइंस होते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है जो वो क्या कर सकते हैं, मेटल आयन को डोनेट कर सकते हैं। उन्हें हम नाम देते हैं लिगेंड्स का। तो लिगेंड्स या तो नेगेटिव आयंस हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होता है जो कि मेटल एटम को डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिगेंड्स की डेफिनेशन, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज की बेस पे हम लिगेंड्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज की बेस पे लिगेंड्स के 2 टाइप्स हैं, नेगेटिव लिगेंड्स और दूसरा आता है न्यूट्रल लिगेंड्स। अब आपके जहन में आ रहा होगा पॉजिटिव वाला क्यों नहीं? भाई पॉजिटिव तो तभी होता है कोई भी आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो, और इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होगी तो वो अपना इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट कर सकेगा? तो लिहाजा क्या है, या तो न्यूट्रल वाला होगा या नेगेटिव वाला होगा। नेगेटिव के पास वैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रल के पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन का एक आध पेयर क्या है एक्स्ट्रा होगा तो वो क्या कर सकेगा, डोनेट करेगा। लेकिन पॉजिटिव वाले के पास तो इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होती है, वो कभी भी लिगेंड नहीं बन सकता। अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है तो वो भी जवाब दे दिए। नेगेटिव लिगेंड्स, दीज लिगेंड्स हैव नेगेटिव चार्ज। चार्ज की बेस की बात करने जा रहे हैं तो इसमें इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो गया, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, थियोसाइनेटो, अमाइडो, ऑक्सलेटो, कार्बोनेटो, हाइड्रोक्सो, थियोसल्फेटो। ये याद रखना, सिंबल के साथ इसके नाम आपने याद रखने हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो हम नेमिंग पढ़ने जाएंगे उन नेमिंग में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। एफ आएगा तो एफ को आप लिगेंड जब भी होगा तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, थियोसाइनेटो, वैसे ये पूरा मैं आपको समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल की हम बात करेंगे, दीज लिगेंड्स हैव नो चार्ज। इनके पास कोई चार्ज नहीं होगा। NH3 अमाइन, CO कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है न्यूट्रल लिगेंड्स की। आगे लिस्ट बताऊंगा, नेमिंग से पहले आपको पूरी लिस्ट पूरी बताऊंगा, फिर नेमिंग सिखाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स, डोनर साइट्स की बेस पर हम बात करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स। डोनर साइट्स की हम बात करेंगे, भाई कितने नंबर ऑफ जो है वो पेयर डोनेट कर सकता है। भाई अगर इलेक्ट्रॉन का एक पेयर डोनेट कर सकता है तो मोनोडेंटेट, अगर इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर डोनेट कर सकता है तो बाइडेंटेंट, और पॉलीडेंटेंट क्या है, अगर 2 से ज़्यादा अगर डोनेट कर सकता है, 2 से ज़्यादा अगर डोनेट कर सकता है तो वो पॉलीडेंटेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हमने कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स। डोनर साइट्स भाई कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर सकते हैं, उस हिसाब से इसकी 3 किस्में। सबसे पहले मोनोडेंटेंट लिगेंड, दीज लिगेंड्स हैव ओनली 1 डोनर साइड। भाई इनके पास एक ही डोनर साइड है, H2O अमाइन। ये याद रखना है कि भाई ये H2O और अमाइन, अमाइन न्यूट्रल भी है और मोनोडेंटेंट भी है। वो क्लासिफिकेशन अलग थी, ये क्लासिफिकेशन अलग है। बाइडेंटेंट क्या होगा, दीज लिगेंड्स हैव 2 डोनर साइड, जिसमें हमारे पास जो है वो ऑक्सलेटो इथाइलिन डाइअमाइन, ये वो बाइडेंटेंट है। ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ये यहाँ से भी, और ये भी क्या है, COCO COCO, ये 2 हैं। अगर मैं इसको खोल कर बताऊँ तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह है, CO, यहाँ से भी वो एक डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये भी जो है वो क्या है, बाइडेंटेंट, और ये भी क्या है, बाइडेंटेंट है। पॉलीडेंटेंट की अगर हम बात करेंगे, दीज लिगेंड्स हैव मोर देन 2 डोनर साइड। अगर 2 तक था तो बाइडेंटेंट था, और अगर पॉलीडेंटेंट क्या है, 2 से ज़्यादा अगर साइड है तो वो पॉलीडेंटेंट है। इसके एग्जाम्पल है EDTA। आगे हम इसकी नेमिंग में हम सीखेंगे। हेक्साडेंटेंट है, 6 पेयर क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। फिर इसके बाद जो वो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग की हम बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की बेस पर इसकी जो है वो क्या है, 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले चिलेटिंग लिगेंड्स, अ बाइडेंटेंट और पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स विच फॉर्म मोर देन 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन सच अ वे दैट अ रिंग इज फॉर्म।
चिलेट के लिए आपको मालूम है, इससे पहले हमने चिलेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो बाइडेंटेन भी हो सकते हैं, पॉलीडेंटेन भी हो सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, मोर देन वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। भाई बाइडेंटेन दो जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है, पॉलीडेंटेन दो से ज़्यादा कर सकता है, तो लिहाजा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी क्या बनेंगे, दो से ज़्यादा बनेंगे, मोर देन वन एक से ज़्यादा बनेंगे। इन सच अ वे दैट अ रिंग इज फॉर्म, क्या हो सकता है, इस तरह की ये पूरा एक रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेट का मतलब भी आपको मालूम है कि क्रैब क्लो कहलाता है, क्या कहलाता है, क्लो कहलाता है, जो कि क्या होता है, रिंग की शटल का होता है, तो ये चिलेट वाले हैं। फिर आता है एम्बीडेंटेन लिगेंड। एम्बीडेंटेन क्या होता है, मोनोडेंटेन लिगेंड होते हैं विच कंटेन मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम और डोनर एटम। अब एम्बीडेंटेन क्या होते हैं, जिनके पास एक ही पेयर होता है। मोनोडेंटेंट होते हैं, ये मोनोडेंटेंट होते हैं, एक ही पेयर क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, लेकिन डोनेट करने वाले होते हैं ना, वो एक से ज़्यादा एटम होते हैं, एक से ज़्यादा एटम मिलकर एक पेयर निकालते हैं। जैसे NO2 कितने एटम है, 2 ऑक्सीजन के, एक क्या है, नाइट्रोजन के, ये तीनों मिलकर एक लोन पेयर दे रहे हैं, ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक लोन पेयर दे रहे हैं, इसलिए कहलाएंगे एम्बीडेंटेन। इस तरीके से थियोसाइनेटो जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर शामिल हैं, और ये तीनों मिलकर एक क्या कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक जो है वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं। तो याद रखिएगा एम्बीडेंटेन वो होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो एक से ज़्यादा होते हैं, खुद तादाद में एक से ज़्यादा होते हैं, और सब मिल बांट कर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो यहाँ लिगेंड की क्लासिफिकेशन, अब इससे रिलेटेड जो है हम जो वो की पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। याद रहे इसके बाद लेक्चर नंबर 10, 11 और 12 ये तीनों जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग पे होंगे, और वो तीनों लेक्चर के बाद जो है वो लेक्चर नंबर 13 में हम क्या करेंगे, क्रोमियम को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम बात ये करने जा रहे हैं की पॉइंट्स ऑफ लेक्चर 9, हाइड्रोक्सो इज एग्जाम्पल ऑफ डैश लिगेंड। अब हाइड्रोक्सो जो है वो किस लिगेंड की एग्जांपल है, नेगेटिव, न्यूट्रल, ये बताना है। अमाइन इज एग्जांपल ऑफ डैश लिगेंड। EDTA इज एग्जांपल ऑफ डैश डेंटेन लिगेंड। कौन से डेंटेन लिगेंड की एग्जांपल है, डैश लिगेंड से मोर देन 2 डोनर साइड। भाई कौन से लिगेंड्स होते हैं इनके पास दो से ज़्यादा डोनर साइड होती हैं। H2O इज द एग्जांपल ऑफ डैश लिगेंड। H2O जो है वो किस लिगेंड की एग्जांपल है। अब देखो H2O में 2 आंसर हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रल लिगेंड है और उसके साथ साथ मोनोडेंटेन भी है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास होंगे, तो पहचानना है, सिर्फ न्यूट्रल पे लगा के नहीं आना, क्योंकि क्लासिफिकेशन तो 3 है, 3 क्लासिफिकेशन अलग अलग है, तो ये न्यूट्रल भी है और ये क्या है, मोनोडेंटेन भी है, तो उसमें ऑप्शन दोनों हो सकते हैं, तो दोनों आंसर्स के सही होंगे। तो फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन होगा बोथ A एंड B। तो इसलिए जज्बाजी मत करना, अच्छे से इस लेक्चर को रिकॉल करना, ताकि MCQ का आंसर देने में आपको आसानी रहे। तो उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।